अच्छा यार, ये सवाल में क्या है, जब भी ऑर्डरिंग स्टॉक का सवाल है, मैंने प्रैक्टिस में भी बताया होगा कि कहीं ना कहीं ऑर्डरिंग स्टॉक के सवाल में जब भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल निकालना हो ना, परचेज क्वांटिटी निकालनी हो, तो आपको दो दो साइड्स बनानी है, एक रॉ मटेरियल के डाटा के लिए, एक फिनिश गुड्स के डाटा के लिए। पढ़ते जाते हैं, वो पुट करता जाऊंगा पहले। वैसे फॉर्मूला बता देता हूँ कि क्या होता है। फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्शन स्टॉक, सॉरी, ऑर्डरिंग स्टॉक आपने निकालने के लिए आता है प्रोडक्शन स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली यहाँ पे रॉ मटेरियल का होगा, क्योंकि ऑर्डर हमने रॉ मटेरियल करना है, और प्रोडक्शन स्टॉक भी फिर रॉ मटेरियल का होगा। यानी कि रॉ मटेरियल का डाटा लिखना होगा कि कितना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में चाहिए। उसके लिए क्या है कि अब हम देखते हैं डाटा। A manufacturing company makes and sells a single product. The sales budget for the year is 8,000 units. अब यूनिट्स है ना, सेल्स कितने करने हैं, 8,000 यूनिट्स। यानी कि सेल्स यहाँ पे आ जाएंगी 8,000 यूनिट्स। ये सेल्स यूनिट्स है, ये याद रखना। each unit of product requires 1.2 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। वो कह रहा है कि हर यूनिट के पीछे ना 1.2 किलोग्राम लगते हैं रॉ मटेरियल के। रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल में लिख दिया पर यूनिट, एक यूनिट पे 1.2 किलोग्राम लगते हैं। The company has budgeted to reduce inventory level of finished goods from 2,000 units at the start of the year to 1,500 यूनिट्स। ये है फिनिश गुड्स की बात। तो फिनिश गुड्स का डाटा मैंने कहा फिनिश गुड्स में लिखने के, यानी कि वो कह रहा है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर फ्रॉम टू, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक अगर देखा जाए तो वो कह रहा है कि 2,000 है, और कंपनी कह रही है कि 2,000 से टू 1,500 यूनिट्स तक ले आना। क्लोजिंग स्टॉक 1,500 है, ठीक है। ये फिनिश गुड्स की बात है, यानी ये यूनिट्स हैं, ये केजीज नहीं है, ये यूनिट्स हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे एट आगे for 1500 units at the end of the year, but it plans to increase the inventory level of raw material from 1500 to अब वो कह रहा है, लेकिन वो प्लान कर रहा है कि जो रॉ मटेरियल है ना, उसका जो है ना, वो हमारे पास पहले था 1500, यानी कि ओपनिंग स्टॉक था 1500 केजी, उससे ना 2400 केजी तक चले जाना है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक 2400 केजी रखना है। यानी कि एक साइड पे वो फिनिश गुड्स में वो इन्वेंट्री कम करना चाह रहा है ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से, क्लोजिंग में कम रखना चाह रहा है, और रॉ मटेरियल के हिसाब से बढ़ाना चाह रहा है। तो किस तरह करेंगे? हमारा नॉन मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जो चीजें हैं वो तो पुट कर देते हैं, जो नहीं अवेलेबल प्रोडक्शन स्टॉक, यानी कि प्रोडक्शन पे कितना लगना है रॉ मटेरियल, वो हमारे पास नहीं है, वो अभी इसको यही रहने देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का चाहिए, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 2400 माइनस ओपनिंग स्टॉक 1500। अब प्रोडक्शन स्टॉक के लिए क्या होता है, प्रोडक्शन स्टॉक किस तरह निकालना है? मैंने कहा था जब प्रोडक्शन स्टॉक गिवन ना हो तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। प्रोडक्शन स्टॉक के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है प्रोडक्शन यूनिट्स का। प्रोडक्शन यूनिट्स यानी कि प्रोडक्शन की अगर हम यूनिट्स निकाल लें, प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ऑब्वियस सी बात है यार, जब हमने प्रोडक्शन निकालनी है यूनिट्स में, सेल्स भी है हमारे पास यूनिट्स में यानी फिनिश गुड्स में, तो क्लोजिंग ओपनिंग भी क्या यूज करेंगे, फिनिश गुड्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये जो डाटा दिया हुआ है ना, ये इस चीज के लिए दिया हुआ है, क्या निकालने के लिए, प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने के लिए। प्रोडक्शन यूनिट से फिर हम प्रोडक्शन स्टॉक निकालेंगे, वो किस तरह निकालेंगे बताता हूँ, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पे उसने दिया होता ना यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स, तो हम डायरेक्टली प्रोडक्शन यूनिट्स बेसिकली प्रोडक्शन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू रॉ मटेरियल पर यूनिट, कि जितना रॉ मटेरियल लग रहा है, ठीक है ना। ऑब्वियसली ने रॉ मटेरियल पर यूनिट भी दिया हुआ है 1.2, यानी कि इस रॉ मटेरियल पर यूनिट की जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि प्रोडक्शन यूनिट्स अगर मेरे पास आ जाए, रॉ मटेरियल तो 1.2 है मेरे पास, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बस प्रोडक्शन यूनिट की जरूरत है। अगर उसने मुझे प्रोडक्शन यूनिट दिए होते ना 8,000, तो मैं डायरेक्टली प्रोडक्शन यूनिट पुट करता, आंसर निकाल देता। उसने भी मनूस ने भी क्या किया कि उसने जो है ना डाटा उसके मुताबिक दिए, सेल्स के मुताबिक दिए, ताकि ट्रिकी कर सके। अब सेल्स प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल देते हैं। सेल्स हमारे पास है 8,000 प्लस फिनिश गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है दो, क्लोजिंग स्टॉक है 1500 माइनस 2,000।
तो ये मेरे पास आ जाएगा 7500 प्रोडक्शन यूनिट्स। अब मैं 7500 यहाँ पुट करूंगा इंटू 1.2, 1 यूनिट पे लग रहा है, रॉ मटेरियल आ जाएगा टोटल प्लस क्लोजिंग स्टॉक 2400 माइनस ओपनिंग स्टॉक 1500, ठीक है ना। तो 7600 इंटू 1.2, ठीक है, प्लस 2400 माइनस 1500, 10020 आ रहा है इसका आंसर। वैसे 10020 आंसर है इसका। ये मार्क में 9900 है, 9900 आंसर नहीं है इसका, 1000200 आंसर है, डेल्टा आंसर बन रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने ये डाटा सेग्रीगेट किया, डिवाइड किया, ये किस तरह डील करना है आप लोगों ने, क्लियर हुई ये पॉइंट? हो गया? जब भी आपको, हाँ बिलाल आपने क्या करना है इस पॉइंट का मुझे भी, तो क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको ये रॉ मटेरियल का है तो आपने एक चीज सबसे पहले 9900 आ रहा है, कैलकुलेट किए, एक मिनट में मेरे कैलकुलेटर में कैसे मसला आ गया भाई। 7500 इंटू 1.2 प्लस 2400 माइनस 1500, हाँ 9900 आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन देखो कैलकुलेटर में मेरे से मैंने कोई ना गलती से कोई प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह शायद प्लस लिख दिया हो। 9900 ही आ रहा है, चार्ली ही आंसर है। सॉरी यार, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अच्छा, तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, जब भी ऑर्डरिंग स्टॉक का सवाल आना है आपने क्या करना है, आपने देख लेना है पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगर तो यहाँ पे होता है ना रिटेल बिजनेस, तो रिटेल बिजनेस के लिए फॉर्मूला है सीधा सीधा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। उसमें तो ये रोला है ही नहीं ना कि प्रोडक्शन को देखना है। जब आपको लगेगा कि यार प्रोडक्शन बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आपने जरूर इस चीज को डिवाइड करना है पहले, ताकि आप मिक्स ना करो चीजों को। फिनिश गुड्स वाली आइटम्स इधर, रॉ मटेरियल वाली इधर। अब फॉर्मूला आपके पास प्रोडक्शन स्टॉक के मुताबिक है। प्रोडक्शन स्टॉक का फॉर्मूला ये है, अगर आपके पास प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन है तो ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट्स के मुताबिक करो, बाकी चीजें खुद बहुत गिवन होंगी, उसने दी होंगी ओपनिंग क्लोजिंग और ये चीजें। अगर उसने नहीं दी फॉर एग्जांपल, तो फिर प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया पॉइंट कि किस तरह करना है रॉ मटेरियल का सवाल? गुड हो गया। और कोई पॉइंट समझना आप लोगों ने? अगर कोई पॉइंट में इशू आता है ना किसी पॉइंट में, तो आप मुझे ना व्हाट्सएप पे बता देना, बिलाल बता देना मुझे, ठीक है। अभी जुम्मे का टाइम हो रहा है तो मैं जरा जुम्मे की तैयारी के लिए निकलूं। कोई पॉइंट अगर इशू आता है किसी पॉइंट पे, पेपर के बारे में बता दूं। पेपर के बारे में यार एक पॉइंट याद रखना कि जो है ना जो टॉपिक है कौन सा, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, सीसीए का पेपर कोई मुश्किल पेपर नहीं होता। मैं बताता हूँ जो डरदी ना हो बिलाल, मैं डराई जा। अच्छा, तो क्या कहते हैं, असल में क्या होता है सीन, ये जो चैप्टर है ना आपके पास, ओवरहेड, एब्जॉर्प्शनल मार्जिनल, ठीक है, जॉब बैच, स्प्रेडशीट, ये चार चैप्टर्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इन चार चैप्टर्स में से जब आपसे कोई भी एमसीक्यू पूछे आपको आना चाहिए, क्योंकि उसने ज्यादा टेस्टिंग जो है ना इन्हीं चार चैप्टर्स से करनी है। ये चार चैप्टर्स जिसको पक्के आते हैं और बाकी नॉर्मल आते हैं, गारंटी पेपर पास होता है। स्प्रेडशीट नहीं आता और ओवरहेड नहीं आता, फेल। दो इनमें, इन चार में से अगर दो चैप्टर्स पक्के नहीं है, मतलब कि नहीं किए, तो फेल है। तो कैसे हो जाए पास हो लगा बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ज्यादा टेस्टिंग एग्जामिनर इन्हीं चार पॉइंट से बहुत ज्यादा कर रहा है। इसके बाकी चैप्टर जो है कॉस्ट क्लासिफिकेशन उसमें से भी होती है, लेकिन ज्यादा एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ, एक प्रोसेस कॉस्टिंग भी। अच्छा, अब दूसरा ये कि पेपर के लिए ये है कि सबसे पहले तो आपका जो पेपर हो उस दिन थोड़ा मोटिवेटिंग चीज ये है कि आपको जो है ना सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, वही इमरान खान वाली बात। एक मिनट, ये रिकॉर्ड हो रहा था।